इस वीडियो में हम अशोक के साम्राज्य की बात करेंगे कि अशोक के साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था और जो शिलाभिलेख स्तंभ अभिलेख मिले हैं उसका मैप हम करेंगे। और ये अपने सामने ये इंडिया का मैप है। हमने कुछ बातें यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन की हुई है, जैसे अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी, ये बाकी जो मैप्स करे हैं हमने उन सब में ये चीज़ें तो मेंशन करनी ही करनी है। और ये अशोक का साम्राज्य, और यहाँ हमने संकेत ऑलरेडी बनाए हैं। ये जो त्रिभुज का आकार हमने दिया है शिला अभिलेख, फिर हमने ये वाला जो शेप दी है ये पिलर यानी स्तंभ के लिए स्तंभ अभिलेख, ये जो सर्कल है ये राजधानियों के लिए, और ऐसे हमने साम्राज्य विस्तार यानी कि साम्राज्य कहाँ कहाँ फैला हुआ था अशोक के टाइम पे। और आपको कई जगह ऐसा भी देखने को मिलेगा जैसे शिलाभिलेख हो गए, फिर लघु शिलाभिलेख हो गए, ऐसी स्तंभ अभिलेख हो गए, लघु स्तंभ अभिलेख हो गए। तो हमने जैसे शिलाभिलेख हैं इसको हमने लघु में और उसमें अलग अलग नहीं किया है, चाहे जहाँ से लघु मिली हो या दीर्घ अभिलेख मिले हमको, हमने सभी शिलालेख को हम त्रिभुज में दिखाएंगे। और स्तंभ अभिलेख चाहे लघु मिले हो या जो दीर्घ स्तंभ अभिलेख मिले उनको हम केवल एक ही सिंबल से यहाँ पर दिखाएंगे। बहुत सी जगह पर आपको मिलेगा कि शिलाभिलेख अलग दिखा रखे हैं, लघु अलग दिखा रखे हैं, तो हम एक में ही कवर करेंगे। और ये श्रीलंका हो गया, यहाँ पे ये अशोक के साम्राज्य से बाहर की जगह हैं, जब हम विस्तार दिखाएंगे तब पता लग जाएगा। तो यहाँ पे कुछ अन्य राज्य थे जैसे चोल हो गया, इधर साइड ये पांड्या हो गया, और ये केरल उत्तर केरल की जो साइड में है। तो अब हम बात करते हैं इसके साम्राज्य की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साम्राज्य की बाउंड्री ही हम देख लेते हैं, बिल्कुल आसान बाउंड्रीज थी। तो जो ये बलूचिस्तान है जो पाकिस्तान का ये वाला एरिया है, आप बिल्कुल नीचे से शुरुआत करके हल्का सा पहले आप थोड़ा सा आगे ले जाओगे इसके हल्का सा, और फिर इसके बाद आप इसको ऐसे ऊपर की तरफ ले जाओगे, और ऊपर की तरफ ले जाते हुए बिल्कुल यहाँ इसके सामने की साइड ला के फिर ऐसे टर्न करके आप इनको ऐसे मिला दोगे, यानी कि जो अफ़गानिस्तान का एरिया ये उसके साम्राज्य में था। और ये हम पहले वीडियो में कई बार बात कर चुके हैं, जब भी आप ऐसे साम्राज्य की ये बाउंड्री दिखाओ तो इनको कभी स्ट्रेट लाइन मत करना, बिल्कुल सीधी लाइन, हल्का फुल्का ये ऐसे चलेगा। और बिल्कुल ऐसे भी नहीं करना कि बिल्कुल ऐसे करके जा रहे हो, ऐसे चलने दो, थोड़ा सा बीच में कहीं कहीं बैंड कर दो हल्का फुल्का। और यहाँ से ये पूरा जो राज्य है ये जम्मू कश्मीर वगैरह का ये सारा था। फिर यहाँ से नेपाल का हम आधा हिस्सा ले लेंगे। कई बार क्या है कि बहुत सी जगह पर देखने को मिलेगा कि नेपाल का हिस्सा शामिल नहीं किया गया है, कुछ जगह शामिल किया गया है, क्योंकि नेपाल में भी हमें उसके कुछ स्तंभ लेख मिले हैं, जैसे जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में वगैरह में, वहाँ भी मिले हैं। निगलवा एक पाकिस्तान की तराई में, सॉरी चीन की तराई, सॉरी नेपाल का जो एरिया है इसकी जो तराई में कुछ जगह हमें मिली है जहाँ पर हमें पिलर मिले हैं अशोक के। तो इसलिए हम नेपाल का भी लगभग आधा हिस्सा हम इसमें मान लेते हैं, यानी कि नेपाल का बीचों बीच से ही एक यहाँ पे सीधा इधर मिला दोगे। बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा कि नेपाल शामिल नहीं कर रखा है, नेपाल को बिल्कुल बाहर निकाल रखा है। तो अब आगे जाके ये जो मौजूदा बांग्लादेश है इसका भी जो एरिया है, कई जगह आपको देखने को मिलेगा ये पूरा बांग्लादेश कवर कर रखा है पूरा का पूरा, कई जगह कम है, वो अलग अलग बुक्स में और अलग अलग जगह पे अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। तो हम इसमें मोटा मोटा ये मान लेते हैं कि जो यहाँ से नीचे जा रहा है ये जो इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट को इस नीचे वाले पॉइंट से हम सीधा मिला देंगे, यानी कि ये ही एरिया रखेंगे, ये इसके साम्राज्य के अधीन तक। कई जगह आपको ये वाला एरिया भी देखने को मिल सकता है। तो हम एक टाइम पे एक एरिया दिखा सकते हैं, क्योंकि बड़ी चीज़ें ऐसी उस टाइम की जो हमें बिल्कुल कन्फर्म नहीं है। कुछ लोग ऐसा एज्यूम करते कि ये पार्टी भी था कुछ ऐसा, तो हम इतना इसमें शामिल कर लेंगे। फिर ऐसे नीचे जाते हुए सारा जो उड़ीसा वगैरह का एरिया है, जो ये आपका कलिंग वगैरह का एरिया है, सारा शामिल करके जो नीचे जाके जो बिल्कुल ये वाला ऐसे जहाँ से टर्न हो रहा है ये यहाँ इस पॉइंट को सामने पॉइंट मिला दोगे, बिल्कुल अगेन सीधी लाइन खींचनी है, हल्का सा ऐसे करके ऐसे कर दोगे। तो ये जो सारा एरिया ये आपका अशोक के साम्राज्य के अधीन उस टाइम पे था। तो अब हम सबसे पहले राजधानियाँ भरेंगे कि कौन कौन सी राजधानियाँ थी। तो मुख्य 5 राजधानियाँ थी, अशोक से पहले 4 थी। तो अशोक ने क्या किया, कलिंग का युद्ध जीत के वहाँ पर तोसाली एक राजधानी बना दी, 5वीं राजधानी उसको बनाया गया। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे जो मौजूदा पाकिस्तान का एरिया है। तो जो ये पॉइंट है इस पॉइंट से लेके और ये जो लाइन सी बनी हुई है इसके बिल्कुल सेंटर में पास आप एक सर्कल लगा दोगे और इसका नाम आप मेंशन कर दोगे तक्षशिला। तक्षशिला नाम की ये कैपिटल थी आपकी उस टाइम पे अशोक के समय में।
और उसके बाद हम आगे बात करेंगे। हम ऑलरेडी प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण बंदरगाहें की वीडियो डाल चुके हैं, बंदरगाहें वह शहरी केंद्र, उसमें बड़े पॉइंट ऐसे हैं जो हमने ऑलरेडी मेंशन किए हैं। अगर आपने वो मैप अच्छे से कर लिया तो ज़्यादातर पॉइंट आपके वहीं से क्लियर हो जाएंगे, या पहले आपने ये मैप किया करोगे तो बंदरगाह वाला बाद में करोगे तब उसके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर प्लेसेज आपको वही देखने को मिलेंगे। जैसे तक्षशिला हम उसमें भर चुके हैं ऑलरेडी, जो हमने ऑलरेडी मैप डाल चुके हैं वो अपने चैनल पर। तो उसके बाद हम एक अगली राजधानी यहाँ पे उज्जैन भरेंगे। तो उज्जैन भरने का क्या है कि जो गुजरात का ये वाला एरिया जो ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, इसके बिल्कुल सामने, और आप आगे चलते रहें। और कितनी आगे जाना है, लगभग जो ये पॉइंट है, ये जो ऐसे ये बाहर की तरफ निकला हुआ टर्न ये वाला, इसके लगभग सामने से, और इधर इसके सामने से आपका ये कहाँ से आ जाएगा, ये लगभग यहाँ आ जाएगा, लगभग। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट लिख दोगे जिसका नाम है उज्जैन। काफ़ी फेमस जगह है, बहुत से लोगों ने इसका नाम ऑलरेडी भी सुना होगा। ये जो इधर वाला जो गुजरात वाला या मालवा वाला एरिया था, इसकी कैपिटल होती थी। अब हम आगे बात करेंगे जो ये वाला पॉइंट है जो ऊपरी तरफ जा रहा है उड़ीसा में, ये वाला, इसके बिल्कुल ऊपर एक सर्कल लगा दोगे, और यहाँ पे आप एक कैपिटल थी जो इन्होंने कलिंग युद्ध जीता था उसके बाद बनाई, तोसाली नाम की एक राजधानी यहाँ पे, तोसाली, यह लय, तोसाली लय है, ये लय, थोड़ा सा ये मिल गया आपसे, मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर लेना, तोसाली। तो अब हम उसकी जो मेन राजधानी है, यानी कि जो मुख्य राजधानी है, उसको भरेंगे, और वो कौन सी है, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र भरने का जैसे पिछले मैप में मैंने ऑलरेडी भर के दिखाया था, ये जो ऑलरेडी मैप अपना पड़ा है, लेकिन इसे हम बता देते हैं। जो ये इसके ऊपर की तरफ जा रहा है, ये यहाँ से जा रहा है ऊपर की तरफ, और यहाँ जाके ख़त्म हो रहा है, ये जो सर्कल सा, हाफ सर्कल सा ऊपर गया फिर ख़त्म हो रहा है। जहाँ ये ख़त्म हो रहा है ना यहाँ पे, इससे हल्का सा आगे ले लो, यानी कि ये पॉइंट इसके नीचे, और इधर जो ये ऐसे सर्कल ये अंदर की तरफ जा रहा है, इसके सामने, और इसकी निचली तरफ बनाना है, नीचे वाली साइड में। यानी कि इससे हमने एक ऐसे पॉइंट एज्यूम किया, यहाँ आ गया, उसकी ऊपरली साइड नहीं, निचली साइड, और इधर से इसके आगे आए, यहाँ तक ख़त्म हो गया, इससे थोड़ा सा आगे हमने लिया। तो यहाँ पर जो जगह थी उसका नाम था पाटलिपुत्र, नाम सुना ही होगा, जो मेन कैपिटल थी, जहाँ पर राजमहल या राजा वगैरह जो राजा लोग जहाँ पर रहते थे। तो एक राजधानी हम बात करेंगे दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में एक राजधानी थी जिसका नाम है सवर्णगिरी। तो जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला, इससे थोड़ा सा आगे जाके, बिल्कुल पास नहीं भरना है, थोड़ा गैप दे के आप यहाँ पे सवर्णगिरी भर दोगे। और इसका जो यहाँ से लेकर यहाँ से जो इसका बीच है, यानी कि लगभग ये इससे इधर ही रहेगा, थोड़ा सा देखो, ये बीच नहीं है, बीच से हल्का सा इधर है, और इसके बिल्कुल पास नहीं आएगा ये। तो ये एक जगह थी जिसका नाम है सवर्णगिरी। तो हम बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पे, सवर्णगिरी। और कई जगह आपको बुक्स वगैरह में देखोगे तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा ये प्लेस, लेकिन क्योंकि जगह कर्नाटक में थी और कर्नाटक का एरिया इधर वाला है, जो मौजूदा कर्नाटक का वो एरिया बताते हैं, तो इस हिसाब से इधर होना चाहिए सवर्णगिरी, न कि साइड आंध्र प्रदेश की साइड नहीं होना चाहिए। तो ये 5 राजधानियाँ होगी, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन, तोसाली और सवर्णगिरी। अब हम इसके बाद बढ़ेंगे शिला अभिलेख, ये जो त्रिभुज से हमने दिया हुआ है। तो शिला अभिलेख सबसे पहले हम जो अफगानिस्तान का एरिया है, जो ये वाला ऐसे ऊपर जा रहा है ना, यहाँ से ये जो यहाँ से ये पॉइंट, इसके थोड़ा सा आगे यहाँ से एक ट्रायंगल लगा देंगे, क्योंकि अपने ट्रायंगल से लिया है ना ये शिला अभिलेख, तो ट्रायंगल लगा देंगे। यहाँ पे हमें कंधार ये जगह है, नाम सुना होगा, अफगानिस्तान में काबुल, कंधार, ये नाम सुने होंगे, कंधार। तो यहाँ पर हमें एक शिला अभिलेख मिला है। उसके बाद पाकिस्तान का जो ये एरिया है, फिलहाल जो पाकिस्तान है, उसमें हम क्या करेंगे, 2 जगह भरेंगे। एक तो तक्षशिला के बिल्कुल ऊपर थोड़ा गैप देके ऐसे, यानी कि इसका जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन जो ख़त्म हो रही है ना, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ये जो लाइन सी बनी हुई है लंबी, तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें आप ट्रायंगल का ऊपरला हिस्सा ले लोगे, या सीधे शब्दों में बात करें तक्षशिला से हल्का सा ऊपर एक जगह बना दूंगा, जिसको उस समय क्या बोलते थे, मानसेहरा। और कई जगह पे आपको मानसेरा भी लिखा मिलेगा, कहीं सेहरा है भी लिखा मिलेगा, कहीं मानसेरा लिखा मिलेगा, दोनों ही ठीक है, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये इधर वाला जो ऊपर की तरफ एरिया जा रहा है, ये ऐसे करके ऐसे गया है ना, इस एरिया जहाँ पे ऊपर जाके ऐसे ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, इसके पास आप एक ट्रायंगल लगा दोगे, और इन दोनों के बीच में, यानी कि ऐसे ऐसे और ऐसे, ये देखो, ये इससे हल्का सा ऊपर है और इसके हल्का सा नीचे, इन दोनों का लगभग आपको बीच में ये जगह बनानी है, जिसको हम क्या उस टाइम पे क्या बोलते थे,
शाहबाजगढ़ी, शाहबाज और गढ़ी, शाहबाजगढ़ी नाम की एक जगह थी। उस यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिला, यह सा से आह और शाहबाजगढ़ी। और बाकी ये जो कुछ बुक्स भी होंगी वहाँ पर भी आप बहुत से नाम देख सकते हो, जो आपकी किताबें होती हैं। अगर किसी नाम में लिखने में थोड़ी दिक्कत आए तो कन्फर्म वहाँ भी कर सकते हो, जो भी आपके पास अपनी हेल्प बुक होगी। तो शाहबाजगढ़ी नाम की एक जगह थी। उसके बाद अब हम जो इंडिया की साइड है, अभी जो इंडिया वहाँ पर भरेंगे कुछ पॉइंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो नीचे के पॉइंट तरफ पॉइंट आ रहा है, इस कोने, ये वाला कोना है, ये उत्तराखंड का एरिया फ़िलहाल। इससे हल्का सा गैप देंगे, यानी कि थोड़ा सा इधर ला के हम यहाँ पे एक ये ट्रायंगल लगा देंगे। यानी कि जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, इस पे इस ट्रायंगल का ऊपर वाला पॉइंट होना चाहिए। यानी कि आप यहाँ से ऐसे करके ऐसे ऊपर की साइड ट्रायंगल मत बनाना, नीचे की साइड ट्रायंगल, यानी कि इसका ऊपरला हिस्सा और इसके कोने के मिलना चाहिए। और जो ये है, ये वाला पॉइंट, इसको अगर हम सीध लेंगे ना तो इससे हल्का सा इधर ही रहे, ये इधर बिल्कुल पास मत करना। तो ये एक जगह थी जिसका नाम है कलसी। यहाँ पे क्या जगह थी, कलसी नाम की जगह है, जहाँ से हमें ये मिला, उत्तराखंड में है ये। यहाँ पे भी हमें एक शिलालेख मिला है। अब हम थोड़ा नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो अभी हम भरेंगे पॉइंट राजस्थान में बैराट नाम की एक जगह थी। तो जो राजस्थान का ये वाला एरिया है, ये यहाँ से जो ऊपरी तरफ जा रहा है, तो ये जो लाइन है इसके बिल्कुल सामने, और कितना दूर लेकर जाना आपको, बिल्कुल उज्जैन के ऊपर लेकर जाना। यानी कि उज्जैन के सीध में ये जैसे ये आ गया, और जहाँ से उज्जैन पड़ेगा उसके सामने आप ऐसे करके ट्रायंगल लगा दो। यानी कि इसके सामने, इस ट्रायंगल का ऊपर वाला हिस्सा इसके सामने होना चाहिए। यहाँ से आप ऊपर की साइड मत बनाना, यहाँ से नीचे की साइड, यानी कि इस ट्रायंगल का ऊपरला पॉइंट इसके सामने आ जाएगा। और ये एक जगह थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, बैराट नाम से। बै है ये, इसके ऊपर 2 मात्रा, रै-आ-ट, बैराट, ये राजस्थान में जगह पड़ती है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, गुजरात का एरिया है। तो जो ऐसे ये एरिया जा रहा है, ये सोमनाथ का एरिया था। तो यहाँ के बिल्कुल इसके पास में आपको एक जगह देखने को मिलेगी। इसके बिल्कुल लाइन के टच मत कराना, इस लाइन के हल्का सा ऊपर ऐसे करके, फिर ऐसे और ऐसे टच हो भी जाए तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इस लाइन के नीचे वाला एरिया तो कोशिश करना इससे हल्का सा ऊपर, ज़्यादा ऊपर भी नहीं बनाना, बिल्कुल पास में ही, टच मत कराना, हल्का सा ऊपर रख लेना। ये थी जगह गिरनार, जहाँ से हमें, इस जगह से भी हमें स्तंभ मिला है। उसके नीचे हम नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, जो ये ऐसे करके मुंबई वाला, या जो महाराष्ट्र वाला, मुंबई का पार्ट है, सॉरी महाराष्ट्र सारा एरिया हो गया, मुंबई वाला जो ऐसे ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये थोड़ी ही जगह, इसके इस जगह के बिल्कुल ऊपर ऐसे करके, यानी कि इस जगह से हल्का सा ऊपर लेना है। और यहाँ पे एक जगह थी जिसका नाम था सोपारा। हालांकि हमने जो एक ऑलरेडी मैप डाला हुआ है वहाँ पर बंदरगांव वाला सोपारा नाम की बंदरगाह भी थी यहाँ पर। तो जिसने वो मैप अच्छे से कर लिया तो काफ़ी पॉइंट्स वो वहीं से क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद हम जो तोसाली का एरिया, यहाँ पर एक तो बिल्कुल तोसाली के बिल्कुल नीचे यहाँ पे एक ट्रायंगल लगा देंगे कि बिल्कुल यहाँ जो शुरू ये हो रहा है ना ऐसे जा रहा है, इसके बिल्कुल ऊपर, यानी कि तोसाली के ऊपर और तोसाली के नीचे। जो तोसाली के ऊपर वाला एरिया ये था धौली, धौली, और जो नीचे वाला था ये पॉइंट, इसका नाम हम यहाँ पे ही मेंशन कर देंगे, जोगढ़। और जोगढ़ और धौली, यहाँ से भी हमें क्या मिला है, शिला अभिलेख मिले हैं अशोक के टाइम के। अब हम बात करते हैं जो हमने ये भरा है सवर्णगिरी, इसके बिल्कुल सामने, जितना इस पॉइंट से सवर्णगिरी दूर है इतना ही इस पॉइंट से इधर से आप एक लगा दोगे ऐसे। इसलिए जब आप सवर्णगिरी के लिए लाइन निकालो ना तो इसको थोड़ा दूर से निकालना, ताकि ये पॉइंट आपस में कटे ना। जैसे इसमें तो कट सी गया ये, ठीक है, आपको ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर येरागुड़ी नाम की एक जगह थी, येरागुड़ी एक नाम की जगह, जहाँ पे हमें शिलाभिलेख मिला है। कई जगह इसको या की जगह ए लिखा मिल सकता है, एरागुड़ी या येरागुड़ी, जो भी लिखोगे वो दोनों ही ठीक होंगे, लेकिन आपको एक ही लिखना है एक टाइम पे, एरागुड़ी लिखो या येरागुड़ी। और जो ये सवर्णगिरी है इसके बिल्कुल ऊपर हल्का सा इधर रखना, या बिल्कुल ऊपर ही रखना, ऐसे करके हल्का सा इधर या ऊपर ही, इस साइड, इसके इस साइड नहीं करना है, हल्का सा उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर ही। यहाँ पर मास्की नाम का भी एक जगह, मास्की नाम की जगह है जहाँ से हमें मिला है। वैसे यहाँ पे और भी काफ़ी जगह है छोटी छोटी जहाँ से हमें ये मिले हैं।
शिलाभिलेख, लेकिन हम ज़्यादा मेन ही जगह भरेंगे क्योंकि वैसे तो बहुत ज़्यादा मिले हैं, तो इतनी जगह हम यहाँ पे भर नहीं पाएंगे। जैसे सिद्धपुर नाम की जगह होगी, और भी काफ़ी जगह हैं छोटी छोटी जहाँ से मिले हैं, लेकिन हम ये मेन ही यहाँ पर भरेंगे। तो मोटे तौर पर ये आपके जो शिलाभिलेख मिले हैं, अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के करीब हो चुके हैं, इतने काफ़ी हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्तंभ अभिलेख के बारे में। तो स्तंभ अभिलेख हमें मिले हैं, वो भी भर लेते हैं। तो सबसे पहले जो कलसी के बिल्कुल नीचे, और जो ये आपका नेपाल का ये वाला पॉइंट है, इसके बिल्कुल सामने पहले आप एक ऐसे लाइन बना दोगे बिल्कुल सामने, और कलसी के बिल्कुल नीचे, और फिर ऊपर ऐसा कर दोगे छोटा सा, ये हो गया आपका स्तंभ। ये था मेरठ में। तो यहाँ पे जो जगह है, ये किसका नाम क्या है, इसका आप नाम भर दोगे मेरठ। यूपी में पड़ते हैं फिलहाल, उत्तर प्रदेश में मेरठ। और इससे थोड़ा सा इधर और इन दोनों के बीच में, या पे ऐसा देख लेना, जहाँ से अपने ये ऊपर ख़त्म किया है ना, उसका अगले का ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे ले लेना, और फिर इसके ऊपर बना देना, अपने आप ही थोड़ा ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी। इसका नाम है, यहाँ पे जो जगह है उसका नाम है टोपरा। ये जगह कौन सी है, टोपरा। यहाँ से भी हमें अम्बाला वगैरह से मिला, तो बाद में दिल्ली में जगह है टोपरा, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया अशोक का स्तंभ। तो इसको भरने का तरीका है, इन दोनों से थोड़ा सा इधर हल्का से गैप रखना है, और कोशिश करना इसके और इसके लगभग बीच ही में हो। थोड़ा सा इधर होगा कोई दिक्कत नहीं, लगभग देखो बीच है ये, इसके सामने हल्का सा इधर हो जाता और भी अच्छा रहता, लेकिन यहाँ पे भी आपका चल जाएगा ये काम। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सांची की, सांची स्तूप भी हुए हैं। सांची में आपने नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस नाम है, सारनाथ और सांची। तो सांची हम कैसे भरेंगे, जो हमने यहाँ से इसके सामने उज्जैन भरा है, तो सांची से ऊपर वाला जो ये पॉइंट है, इसके सामने हम सांची को भरेंगे, और इसको आप ऐसे ले जाओ, जहाँ आपने लगभग मेरठ भरा है, इसके ही सामने आपने भरना है, और उज्जैन से हल्का सा ऊपर रहेगा। जैसे आप ऐसे गए, और यहाँ से आपने यहाँ से ऐसे करके और ऐसे कर देना, यानी कि उज्जैन से हल्का सा ऊपर रहेगा, और इसके ये लगभग देखो सामने आ गया, और ऊपर से मेरठ के सामने आ गया ये। तो ये यहाँ पे जो जगह थी उसका नाम था सांची। और अगेन मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे स्तूप मिले हैं बुद्ध के टाइम पे, सांची स्तूप जिनको बोलते हैं। तो अभी हम स्तंभ की बात कर रहे हैं जो अशोक के टाइम पे मिला है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे सारनाथ। ये भी बड़ी फेमस जगह है। तो सारनाथ हम कैसे भरेंगे, जैसे यहाँ से ये जाना शुरू हुआ ना ऊपर की तरफ, तो जहाँ से शुरू होता है ये ऐसे ऊपर की तरफ जाना, इसके हम बिल्कुल नीचे भरेंगे, और इसके सामने उस पिलर का ऊपरला हिस्सा रखेंगे, और उससे नीचे की तरफ ले जाके ऐसे बना देंगे। यानी कि इसके सामने क्या हो गया, उस पिलर का ऊपरला हिस्सा, फिर नीचे की तरफ और ऐसे। तो ये जगह है जिसको हम क्या बोलते हैं, सारनाथ। ये भी बड़ी फेमस उस टाइम पे प्लेस थी। माता बुद्ध ने अपने यहाँ से उपदेश, सबसे पहले बोलते उपदेश यहाँ पे दिया था, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और अब हम बात करें इसके बिल्कुल ऊपर, जहाँ से ये हमने इसकी सीध लिया ना इस पॉइंट की, यहाँ से इसके बिल्कुल ऊपर, यानी कि नेपाल वाली साइड में, इसके एक तो यहाँ और एक इसके बिल्कुल लगते ही यहाँ, दो जगह पे यहाँ बना दोगे। यानी कि ये जगह पहले वाली इसके बिल्कुल ऊपर होगी, अगली वाली इससे थोड़ा इधर होगी, पास में। जो इसमें जो पहली जगह है, जो पहले वाला है, ये है निगलवा। फिलहाल ये नेपाल में जगह है निगलवा, या निगाली सागर नाम से आपको देखने को मिलेगा ये, तो आप निगलवा ही भर देना। और जो इधर वाला है, इसका नाम है रूमिनदेई। रै उ आदि में, फिर पूरी में, ये ई की मात्रा, न द ए ई, रूमिनदेई, या फिर लुम्बिनी बोलते हैं इसको। रूमिनदेई लिखो या लुम्बिनी लिखो, एक ही बात है, फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा आपको। और दूसरा हम क्या करेंगे, जो हमने ये भरा है पाटलिपुत्र, इसके बिल्कुल ऊपर ऐसे करके और ऐसे आप बना दोगे। यानी कि इसका ऊपरला हिस्सा है ना जो लाइन, वो नेपाल के अंदर मत घुसाना, नेपाल की जो ये बाउंड्री है वहाँ तक ये चला जाएगा, और इसके नीचे या आप नेपाल की बाउंड्री शुरू करके हल्का सा नीचे, और इससे थोड़ा ऊपर रहेगा। ये जगह है रामपुरवा नाम से, रामपुरवा, रामपुरवा। और अब आप इतना ही भर देना। ये कितने हो गए पिलर, 1 2 3 4 5 6 7 पिलर हो गए। काफ़ी हमने राजधानियाँ भरी है, पिलर भी भर दिए और शिलाभिलेख भी भर दिए। और भी वैसे स्तंभ पिलर यहाँ पे कौशाम्बी हो गया, इधर से आपका रूपनाथ पड़ेगा। हम इतने ज़्यादा नहीं भरेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर भीड़ भड़ाका यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन इसके पास ही बिल्कुल 2 पिलर और थे, मैं उनको बता देता हूँ। अगर एग्जाम में भरने हैं तो भर देना,
आसानी है बिल्कुल ही। नाम उनके थोड़े से आपको लगेंगे कठिन से, बट प्लेस उनके बिल्कुल आसान है। एक दो बार उनका नाम पढ़ोगे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। लोरिया नंदगढ़ और लोरिया अरराज, कहीं जगह अराराज मिलेगा, कहीं जगह अरराज मिलेगा। तो इसके बिल्कुल पास लगती है एक ऐसे और एक इसके पास ऐसे ही रहेंगे। इंडिया की साइड में, ये नेपाल की साइड में थोड़ा चला गया ऊपर वाला, इधर ही रखने की कोशिश करना। और इसमें बस एक बात का ध्यान रखना, जो ये ऊपर से ऐसे गोल यहाँ तक आ रहा है ना, ये जो थर्ड वाला पिलर है वो इसके बीच से इधर नहीं होना चाहिए। यानी कि देखो ये ऐसे ऐसे आ रहा है ना यहाँ से और यहाँ तक, इसका जो बीच हो गया ये, तो जो पहला दूसरा और तीसरा पिलर है इसके बीच से हल्का सा इधर ही रहना चाहिए। तो जो ये वाला पिलर है बिल्कुल पहले नंबर वाला, इधर से पहले वाला, इसका नाम था लोरिया नंदगढ़। ये ऑप्शनल है, आप भरो तो भर देना या छोड़ भी देना। और जो सेकंड है, ये तो थर्ड तो रामपुरवा हो ही गया, जो सेकंड है इधर से, ये भी लोरिया नाम से ही था, लोरिया अरराज। तो ये मोटे मोटे आपके पिलर वगैरह हो गए। तो ये था उस टाइम पे अशोक के साम्राज्य का एरिया। बाद में साम्राज्य विस्तार जैसे हमने इस पॉइंट से दिया, तो आप ऐसे करोगे, बाद में पूरे एरिया में ऐसे आप लगा दोगे। और एक बात का ध्यान रखना, इन मतलब ऐसे मत लगाना कि आप इसको बीच में काट दो या इन पॉइंट को काट दो। तो ऐसे करके थोड़ा इस तरीके से, जैसे यहाँ लगा दिया, एक छोड़ दिया यहाँ आगे आगे, ऐसे ऐसे। तो आप ऐसा करोगे, पूरे जहाँ जहाँ एरिया फैला हुआ था ये इधर हो गया ऐसे, तो पूरे एरिया में आप क्या करोगे, ऐसे इसको भर दोगे। और अगेन बता रहा हूँ, ऐसे मत भरना कि आप ऐसे बीच से ही काट दो। तो कोशिश करना सीधे जाओ और जो जो बीच में आए छोड़ दो उसको, फिर उसके ऊपर से ऐसे ऐसे, ये बीच में आ रहा है इसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। ऐसे ऐसे आप इसमें जो भी एरिया आपका ये पूरा इसमें एरिया में आप ऐसे लगा दोगे। मतलब ऐसे मत लगाना कि सीधा ये नीचे मिल जाए और ये बिल्कुल बड़ा लगने लग जाएगा ऑटोमेटिक। तो इनको थोड़ा गैप रखें ऐसे। तो ये आपका अशोक के समय का साम्राज्य का मैप हो गया। धन्यवाद।